भगवान को पाना है तो पहले भीतर खाली होना पड़ता है। ध्यान वहीं उतरता है जहां मन शांत हो, चित्त निर्मल हो और भीतर से कोई मांग न हो। लेकिन गरीब आदमी का तो सारा जीवन ही मांग है। उसकी सुबह शुरू होती है रोटी की चिंता से और रात बीतती है यही सोचते हुए कल कैसे जिएंगे। ऐसे जीवन में भगवान कहां से उतरेगा? जहां चिंता हो वहां मौन नहीं होता, और जहां मौन नहीं होता वहां ध्यान असंभव है। मैंने देखा है, गरीब आदमी मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गिरजाघर जाता है, लेकिन वो वहां भगवान को खोजने नहीं जाता, बल्कि अपनी पीड़ा, अपना बोझ, अपनी उम्मीदें लेकर जाता है। उसकी प्रार्थना कोई गीत नहीं होती, वो तो सिर्फ एक अर्जी होती है, जैसे कोई दरख्वास्त दे रहा हो। वो कहता है, हे भगवान कुछ कर दो। लेकिन भगवान कुछ नहीं करता। वो बस प्रतीक्षा करता है कि कब तू अपनी मांगों से मुक्त होगा, कब तेरी आंखें भीतर की ओर मुड़ेंगी। गरीब आदमी की आंखें हमेशा बाहर की ओर होती हैं, क्योंकि बाहर बहुत कुछ अधूरा है। छत नहीं है, रोटी नहीं है, दवा नहीं है। ध्यान के लिए भीतर की तरफ मुड़ना होता है, और ये तभी होता है जब बाहर थोड़ा चैन हो, थोड़ा भरोसा हो। मैं ये नहीं कहता कि अमीर आदमी भगवान को पा लेता है, नहीं, पर उसके पास एक मौका होता है। अगर वो चाहे तो बैठ सकता है, शांत हो सकता है, भीतर उतर सकता है। ध्यान फूल की तरह है, उसके लिए जमीन चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। गरीब आदमी की जमीन बंजर है, उसके जीवन में ना धूप है न जल है। धर्म ने गरीब को धोखा दिया, कहा गरीबी पुण्य है। कहा संत वही बन सकता है जो सब कुछ छोड़ दे। मैं कहता हूं, जिसके पास कुछ नहीं है वो छोड़ेगा क्या? त्याग तभी होता है जब पहले कुछ हो। ध्यान तब आता है जब जीवन में थोड़ा रस हो, थोड़ी मिठास हो, थोड़ा आनंद हो। गरीबी में आनंद नहीं आता, आता है बस डर, भूख और असहायता। इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक समाज गरीब को रोटी नहीं देता, छत नहीं देता, शिक्षा नहीं देता, तब तक भगवान की बात करना भी झूठ है। पहले शरीर को चैन मिले, तभी आत्मा की यात्रा शुरू होती है। जिस दिन यह बात दुनिया समझेगी, उस दिन सच्चा धर्म जन्म लेगा, और तब गरीब आदमी भी भगवान को पा सकेगा।